गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होती हैं एक सीक्वेंस की या सीरीज की, उसका होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं हर दो consecutive टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूं, डिफरेंस लूं, तो उसका जो डिफरेंस आएगा थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द सीक्वेंस वो इक्वल होगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर दो जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है उनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशो। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 an, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब सीरीज मेरे को क्या किया है, इसमें क्या a2 और a1 का जो कॉमन रेशो है, a3 और a2 हर टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो वो कॉमन है। तो मतलब a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3 इज इक्वल टू an अपॉन an माइनस वन। करेक्ट। अब ये सब इक्वल है तो इसको एक नॉर्मल नाम दे देते हैं r। r मतलब कॉमन रेशो, जैसे वहां पे d दिया था कॉमन डिफरेंस के लिए, तो यहाँ पे कॉमन रेशो r। तो a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से r इंटू a1, a3 हो जाएगा r इंटू a2, a2 क्या है मेरा r इंटू a1, तो आ जाएगा a1 r स्क्वायर, a4 आ जाएगा मेरे पास r इंटू a3, ये आ जाएगा a1 r क्यूब। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ट्रेंड, यहाँ 2 है तो r के ऊपर 1 है, यहाँ 3 है तो r के ऊपर 2 है, यहाँ 4 है तो r के ऊपर 3 है। तो अगर मैं जनरल वे में लिखना चाहूँ nth टर्म, तो क्या आ जाएगा a1 इंटू r की पावर n माइनस वन, एक काम था। करेक्ट। तो ये आ जाता है मेरा nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम फॉर्मूला जैसे एपी में था कि nth टर्म का फॉर्मूला निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला चाहिए मेरे को अगर एज्यूम करनी है कुछ एपीज, कि हमें को 3 एपीज एज्यूम करनी है, मेरे को 4 एपीज एज्यूम करनी है, तो हम कैसे करते थे। तो यहाँ पे भी लॉट ऑफ सिमिलर आइडिया चलता है, बस वहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस था तो हम प्लस डी करते थे, या कॉमन रेशियो तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो याद आता है nth टर्म ऑफ द जीपी फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को बैक साइड से आना हो, फ्रॉम द लास्ट आना हो, an क्या आ जाएगा मेरे पास r इंटू an माइनस वन, an माइनस वन क्या हो जाएगा r इंटू an माइनस टू, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा मेरे पास l अपॉन r की पावर n माइनस वन, डिवाइड में चल जाएगा। वहां पे क्या होता था, वहां पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाता था, वहां पे हमारे पास क्या था an, a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे क्या हो जाता था फिर हमारे पास लास्ट से a माइनस n माइनस वन डी, करेक्ट। तो ये आ जाता था मेरे पास nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ जीपी फ्रॉम लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे L क्या है, L है द लास्ट टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म जो होती है मेरी, ठीक है। तो ये आ गया n टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द लास्ट। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास कि अगर मेरे को निकालना है सम ऑफ एस, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो कॉमन रेशियो है तो हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, करेक्ट। अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है 1 2 1 2 4 8 16, तो उसमें क्या है, कॉमन रेशियो क्या है 2 का। तो अगर मेरे पास ये है 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन रेशियो 2 का आ गया। तो 2.1 4.2 8.4 16.8, कॉमन रेशियो 2 का आ गया। अब यहाँ से मेरे पास nth टर्म तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया इसको निकालना है 1024 तक का सम, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है हमारे r पे। अगर r हमारा छोटी वैल्यू है, मतलब डेसिमल्स में, मतलब -1 से 1 तक है, तो एक फॉर्मूला है, और उसके अलावा जो नंबर्स है उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इफ मॉड r इज ग्रेटर देन वन, और
ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर इफ मॉड आर इज लेस देन। ठीक है, ये आ जाता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। अब इसका अगर मेरे को निकालना है तो कितनी टर्म्स आएंगी, ये आ जाएगा वन, ये जाएगा टू की पावर वन, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, टू पावर 10 तक। ठीक है, तो कितनी टर्म्स होगी मेरे पास, 11 टर्म्स होगी, एन की वैल्यू आ गई 11। तो एस एन कितना आ गया मेरे पास, एस 11 कितना हो गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म ए है तो वन, वन माइनस टू की पावर 11 अपॉन, सॉरी ऊपर वाला लगेगा क्योंकि आर जो है वो वन से बड़ा है, टू की पावर 11 माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, तो आ जाएगा टू की पावर 11 माइनस वन, ये आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब टू की पावर 11 क्या होता है मेरे पास, 2048 माइनस वन, तो आ जाएगा 2047। ये आ जाएगा आंसर इसका, अगर मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। ठीक है, अभी हमने एपी में देखा था कि हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकाल रहे थे, करेक्ट। हमारे पास कोई भी टर्म्स हो उसमें से अगर इनफाइनाइट टर्म्स हमको निकालनी हो, इनफाइनाइट पे जाना हो, तो हम वो नहीं निकाल रहे थे क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे थे। अगर मैं किसी भी टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करता जा रहा हूँ तो वो इन्फिनिटी को जा रहा है। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल फिर से लूँ, अगर मैं बोलूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, वन, तो ये कहाँ को जा रहा है, इन्फिनाइट को। अगर मेरे पास इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनाइट सीक्वेंस है, तो उसका एपी में जो सम होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन दी एंड हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए हमारे पास एपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का नहीं था। अब जीपी में अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें सम हमारे पास दो टाइप्स का है, अब जिसमें आर हमारा ग्रेटर देन वन है या आर हमारा लेस देन वन है, मॉड ऑफ आर, तो अगर मेरे पास आ गया वन टू फोर एट 16, यही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो एंड में जाके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। हम इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकाल सकते। बट अगर हम निकाल दें वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, वन अपॉन एट, वन अपॉन 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अब ये टर्म्स जितनी डिनोमिनेटर में बड़ी होती रहती हैं, न्यूमरेटर वाला पूरा पार्ट जो होगी फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो अगर ये इन्फिनाइट को जा रहा है तो ये कहाँ को लिमिट करेगा, ये लिमिट करेगा जीरो को, क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा, वन अपॉन टू की पावर एन की फॉर्म में है। तो अगर लिमिट डाल दें हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टू की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो को लिमिट करेगा। तो इन्फिनाइट को नहीं जा रहा है, ये हमारे पास एक वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, क्योंकि एक के बाद मैं एक पॉइंट के बाद मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी 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 वैल्यूज हो जा रही हैं। ठीक है, तो वहां के लिए हमको सम ऑफ एन टर्म्स मिल जाएगा, कब, जो मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन वन में वो नहीं होगा, बट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा मेरे पास, मेरे को इसको लिमिट करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिमिट डाल दी तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब एन का यहाँ पे है, तो अगर आर मेरा ग्रेटर देन वन है तो इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये सारा कहाँ चले गया, इन्फिनाइट को। ठीक है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। पर अगर यहाँ पे है तो आर लेस देन वन है, तो ये पावर एन कहाँ चल जाएगा, जीरो पे लिमिट करेगा, तो ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स होगी, इन्फिनिटी जो होगी वो सिर्फ तब पॉसिबल होगी जब मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। तो अगर हमको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने को दिया हो, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन वन है कि उसका मॉडुलस लेस देन वन है। अगर ग्रेटर देन वन है तो उसका तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, इन्फिनिटी, डायरेक्ट, वो निकाल नहीं सकते। बट अगर हमारे पास मॉडुलस जो है वो लेस देन वन है उसका,
ठीक है, मतलब -1 से 1 के बीच में है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाता है मेरे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। इसके बाद अगर हमारे पास कभी कुछ क्वेश्चन ज्यादा है जहां पे हमको एज्यूम करना पड़े कि हमको 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, मेरे को n टर्म्स एज्यूम करनी है, मेरे को 4 टर्म्स एज्यूम करनी है, मेरे को 5 टर्म्स एज्यूम करनी है, तो हमने ये एपी में देखा था। एपी में क्या किया था हमने कि अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी है तो बीच में ए रख दिया और कॉमन डिफरेंस कितना ले लिया, डी का, और इक्वल इक्वल हमने दोनों साइड बांट दिए। फॉर एग्जाम्पल 5 का था, तो 5 में क्या कर रहे थे हम, ऑड है तो ए हमने बीच में रख दिया और कॉमन डिफरेंस ले लिया डी, कितने रह गए 4, तो दो ही साइड विद कॉमन डिफरेंस डी, क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। याद आती थी सम, याद आती 5 टर्म्स जो हमने एज्यूम की एपी में। अब जीपी में भी सेम है, यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन रेशियो है, तो अगर और टर्म्स है तो बीच का ए ले लेना है, बाकी के बच्चे चार जो बाकी के बच गए वो इवन होंगे तो हाफ हाफ दोनों साइड बांट देने हैं विद कॉमन रेशियो आर। ए आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगी एपी में, ये आएगी जीपी में ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, सिमिलर चलेगा, अगर हमारे पास 3 टर्म्स चाहिए तो 3 टर्म्स के लिए ये आ गया, अगर 7 टर्म्स चाहिए तो 2 और ऐड कर दी, 5 2 7। ठीक है, अब अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हो कि मेरे को इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे कैसे होगा, एपी में क्या किया था हमने कि दोनों को हाफ हाफ बांट लिया, ए प्लस डी ए माइनस डी से स्टार्ट किया और कॉमन डिफरेंस कितना रखा 2d का। तो अगर 4 टर्म्स था, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना था 2d का, तो प्लस 3d, ए माइनस 3d, ये आ गई 4 टर्म्स एपी में। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे बस हमारा कॉमन डिफरेंस की जगह क्या है, कॉमन रेशियो, तो पहली टर्म हम बीच की 2 टर्म्स ले लेनी है, ए आर और ए अपॉन आर, यहाँ जाएगा ए आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, कॉमन रेशियो कितने का लेना हमने, आर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एपी में, ये आ जाएगा जीपी में। तो इस तरीके से हमने करनी है कुछ टर्म्स एज्यूम, जैसे अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया कि if the side angles of the triangle are in GP, then find the smallest angle, find the largest angle। ठीक है, तो फिर उसके लिए कैसे होगा, ये हमने एपी के लिए किया था, जीपी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आर ए अपॉन आर, ये एज्यूम कर लिया हमने, इन तीनों को ऐड किया, कितना आएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से हम यहाँ से ए और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहां से अब निकल जाएगी हमारी ए और आर की वैल्यू और स्मॉलेस्ट एंगल निकाल सकते हैं, ए अपॉन आर। ठीक है, अगला आएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, हमने एपी में भी देखा कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स है तो उनके बीच का जो है मिडिल टर्म जो होती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास 3 टर्म्स है, ए बी सी, तो यहाँ पे ए अपॉन बी कितना आएगा, बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, करेक्ट। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू रूट ए सी। तो ये बी जो है दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो अगर मेरे पास 2 टर्म्स हो ए एंड बी, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, रूट ए बी। ठीक है, ये तो आ गया ज्योमेट्रिक मीन अगर मेरे को 2 टर्म्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अगर मेरे को एक से ज्यादा निकालने हैं तब मैं कैसे निकालूंगा, हमने एपी में भी देखा है कि अगर हमको m अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास m ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे निकालेंगे, तो अगर एक टर्म ले लिया a, दूसरा ले लिया b, बीच की ले ली हमने g1 g2 g3 gm। ठीक है, हमने ए और बी के बीच में m ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दी। जैसे एपी में था कि ये सारी ज्योमेट्रिक मीन्स क्या बन रही थी, ये पूरी सीक्वेंस क्या बन रही थी, ए बी बन रही थी, वैसे यहाँ पे ये पूरी सीक्वेंस क्या बनेगी, जीपी।
तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए एन क्या है मेरे पास, बी, या जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। अब एन कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरे पास, ये एम है, एम प्लस वन एम प्लस टू, एन की जगह आ जाएगा एम प्लस टू माइनस वन। आर की पावर एम प्लस वन क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, आर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एम प्लस वन। ये आ गई कॉमन रेशो इस पूरी सीक्वेंस की, इस पूरी सीक्वेंस की कॉमन रेशो आ गई। अब मेरे को अगर टर्म्स निकालनी तो कैसे होगा, अगर ये ए है तो जी वन क्या बन जाएगा, ए इंटू आर, जी टू बन जाएगा जी वन इंटू आर, जी थ्री बन जाएगा जी टू इंटू आर। करेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास जी वन की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू आर, आर क्या बन जाएगा ये, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एम प्लस वन। जी टू क्या बन जाएगा, जी वन इंटू आर, तो जी वन क्या आ जाएगा, ए इंटू आर ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर टू अपॉन एम प्लस वन। जी थ्री आ गया ए इंटू आर क्यूब इंटू बी अपॉन ए की पावर थ्री अपॉन एम प्लस वन। ऐसी जी एम क्या आ गया मेरा, जी एन क्या होगा, nth टर्म, एन कुछ भी हो सकता है ना, वन से एम तक। जी एन क्या आ गया, ए इंटू आर की पावर एन, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, फिर आ गया एन टर्म्स। अगर मेरे को एन टर्म निकालनी है, nth ज्योमेट्रिक मीन निकालनी, तो ये मिल गया मेरे को। अब एपी में हमने निकाला था सम ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो है, तो यहाँ क्या निकालेंगे, सम ऑफ एन, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा, यहाँ जी एन की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर एन अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, डाल लेते हैं। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट निकालना हो, जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी एम, क्या मिलेगा, जी वन की वैल्यू क्या होगी, एन की जगह वन होगा, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एम प्लस वन इंटू ए इंटू बी अपॉन ए की पावर टू अपॉन एम प्लस वन। क्या आएगा, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर एम अपॉन एम प्लस वन, ये बन गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वन टर्म सेकंड टर्म कितनी एम टर्म्स है, ए साथ में आ जाएगा तो कितनी बन जाएगी, ए की पावर एम टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही ये सब बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो बी अपॉन ए की पावर में वन अपॉन एम प्लस वन, टू अपॉन एम प्लस वन, एम अपॉन एम प्लस वन, बेस सेम डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन एम प्लस वन इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एम तक। अब ये क्या बन गया मेरे पास, एपी, तो सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी इसका क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एम नेचुरल नंबर्स, एम इंटू एम प्लस वन अपॉन टू, क्या जाएगा, ए एम इंटू बी अपॉन ए वन अपॉन एम प्लस वन इंटू एम इंटू एम प्लस वन अपॉन टू, एम प्लस वन गया, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एम अपॉन टू इंटू बी की पावर एम अपॉन टू, क्या जाएगा, रूट ए बी की पावर एम। फिर रूट ए बी क्या होता है मेरे पास, ज्योमेट्रिक मीन, एम क्या है मेरे पास, कितनी टर्म्स को चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी पावर एम। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल एम ज्योमेट्रिक मीन्स। अब जो लास्ट टॉपिक है वो आता है हमारा हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई टर्म्स है,
कोई हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज है और हर टर्म को मैं टर्म वाइज टर्म में रेसिप्रोकल कर दूं, टर्म वाइज टर्म, तो उस टर्म्स को हम उस सीक्वेंस क्या बन जाएगी, हमारे पास एपी बनेगी। अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का अगर मैं टर्म बाय टर्म रेसिप्रोकल कर दूं और वो सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस जो होगी या रिजल्टेंट सीरीज जो होगी वो हमारे पास एपी में बन रही है, तो उसको बोलेंगे हम हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमको सिर्फ दो चीजें देखनी है कि अगर हमको nth टर्म निकालने को देंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, और हमको हार्मोनिक मीन निकालने को देंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई टर्म्स है a1 a2 a3 an, ये मेरी हार्मोनिक मीन बन रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है एचपी, तो 1/a1 1/a2 1/a3 1/an क्या होगी, एपी में होगी। अब यहां से मैं एपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, nth टर्म मैं निकाल सकता हूँ एपी के फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास an मिल जाएगा nth टर्म का, ap ऑफ nth टर्म, तो जी एचपी में क्या हो जाएगी 1/an। ठीक है, ये आ जाएगा एचपी nth टर्म। ठीक है, n टर्म निकालना है एचपी का, तो ये से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान है। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। अब अगर मेरे पास तीन टर्म्स हैं ए बी एंड सी, तो यहाँ पे 1/a 1/b 1/c क्या बनेगा, एपी। एपी में कॉमन डिफरेंस है 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, बी भी साथ में आ गया तो 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस c, ये आ जाती है हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c। ठीक है, b, और अगर मेरे पास a एंड b दो टर्म्स हैं तो हार्मोनिक मीन क्या होगी मेरे पास 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो इसके साथ हो जाता है हमारा सीक्वेंसिंग सीरीज का चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी कैन गेट बैक टू यू एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।